बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में बाबर आजम का कैसा रिकॉर्ड है और जब विराट कोहली 30 साल के थे तब उनका कैसा रिकॉर्ड था। हम कुछ खास पैरामीटर्स पे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने किस कंट्री के खिलाफ कितने रन बनाए और किस कंट्री में कितने रन बनाए, साथ ही विराट कोहली ने किस कंट्री के खिलाफ कितने बनाए, किस कंट्री में कितने बनाए। फिर इसी तरह से T20I का, फिर इसी तरह से ODI का भी हम कंपैरिजन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ओवरऑल फिगर्स कि 30 साल की उम्र में बाबर आजम के क्या स्टैट्स थे तीनों फॉर्मेट में और ठीक 30 साल की उम्र में विराट कोहली के क्या स्टैट्स हैं तीनों फॉर्मेट में। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे। बीच बीच में स्किप करके उड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा खास, तो प्लीज पूरा देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ऐसे वीडियोस में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और रिसर्च भी काफी लगती है, तो आप जो है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो चैनल को, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक्स जरूर आए। तो जब बाबर आजम 30 साल के हुए थे तो टेस्ट क्रिकेट में हर कंट्री के अगेंस्ट उनका स्टैट्स ये था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टेस्ट मैचों की 25 इनिंग्स में 925 रन 925 रन बनाए थे, 38.54 की एवरेज, 51 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 306 रन, 43 की एवरेज, 56 की स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी। इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों में 646 रन, आयरलैंड के खिलाफ 1 टेस्ट मैच में 73 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैचों में 635 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 343 रन, श्रीलंका के खिलाफ 8 टेस्ट मैचों में 648 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों में 419 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में केवल 2 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर के टेस्ट मैच में बहुत रन नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों उनको लोग जिम्बाबर बोलते हैं, हेटर्स बोलते हैं। तो ये सबूत देख लो हेटर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 30 साल के बाबर आजम 30 साल की उम्र तक किस कंट्री में जाकर के कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो आप देख सकते हैं कि बाबर आजम 30 साल की उम्र तक ऑस्ट्रेलिया में जाके 8 टेस्ट मैच खेले थे, रन बनाए थे 404, एवरेज केवल 25 की है, हालांकि एक सेंचुरी है, ये गाबा में आई थी। बांग्लादेश में 2 मैच में 99 रन, इंग्लैंड में 4 मैच में 263 रन, इंग्लैंड में एवरेज बहुत अच्छी है 65 की है। आयरलैंड में 1 मैच में 73 रन, न्यूजीलैंड में 2 मैच में 143 रन, वहां भी एवरेज ठीक ठाक है। पाकिस्तान में उनका होम कंट्री है, तो वहां पे 16 टेस्ट मैचों में 1590 रन, एवरेज 58 की है। साउथ अफ्रीका में भी ठीक ठाक खेले हैं, 36 की एवरेज रन बनाए हैं। श्रीलंका में 4 टेस्ट मैचों में वहां भी ठीक ठाक ऑलमोस्ट 50 की एवरेज रन बनाए हैं। यूएई में एक समय पाकिस्तान का जो है होम ग्राउंड यूएई हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान में मैच उस समय हो नहीं रहे थे, तो वहां पे 8 टेस्ट मैचों में 527 रन। वेस्ट इंडीज में जाके 5 मैचों में 329 रन और जिम्बाब्वे में जाके 2 मैचों में केवल 2 रन है। ये इन कंट्री है, पहले मैंने दिखाया वर्सेज ईच कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट, फिर इन कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट। अब मैं विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में ठीक 30 साल की उम्र में वर्सेज ईच कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट और इन ईच कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट दिखलाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जब विराट कोहली 30 साल के हुए थे तब तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 मैचों में 1322 रन, 50 की एवरेज है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में 256, 85 की एवरेज है। इंग्लैंड के खिलाफ 19 मैचों में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, 49 की, 1570 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों में 735, 66 की एवरेज है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 टेस्ट मैचों में 758, 47 की एवरेज है। श्रीलंका के खिलाफ 9 टेस्ट मैचों में 1004 रन, 77 की एवरेज है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12 टेस्ट मैचों में 686, 45 की एवरेज है। सेंचुरी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 उस समय तक, 30 साल की एज तक, और 5 सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ और 5 सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ भी थी विराट कोहली की 30 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट में। ये लिस्ट है 30 साल की उम्र में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में किस कंट्री में जाके कैसा परफॉर्म किया था। ऑस्ट्रेलिया में 8 टेस्ट मैचों में 992, 62 की एवरेज है। बांग्लादेश में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 14 की एवरेज है। इंग्लैंड में 30 साल की उम्र तक 10 टेस्ट मैच में 36 की एवरेज है, 727 रन। बाबर इंग्लैंड में विराट से बेहतर परफॉर्म कर पाए थे 30 साल की उम्र तक के कंपैरिजन में। इंडिया में विराट ने 34 टेस्ट मैचों की 54 इनिंग्स में 3105 रन बनाए हैं, 64 की एवरेज है। और न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच में 214 रन, 71 की एवरेज है। साउथ अफ्रीका में 5 टेस्ट मैचों में 558 रन, 55 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 56 की। श्रीलंका में 6 टेस्ट मैचों में 394 रन, ऑलमोस्ट 44 की एवरेज है, 43.77। और वेस्ट इंडीज में जाकर के 7 टेस्ट मैचों में 327 रन, 36 की एवरेज है। और किस कंट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरी है, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 है, इंडिया में 11 है। 2-2 सेंचुरी उन्होंने बनाई है इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और श्रीलंका में। 1 सेंचुरी है वेस्ट इंडीज में। बांग्लादेश में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है।
टेस्ट कंपैरिजन तो आपने देख लिया कि 30 इयर्स की एज में क्या था दोनों का हिसाब किताब। कौन आगे है कमेंट में लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं T20 कंपैरिजन पे। यार कौन कहता है कि क्रिकेट कुछ ही मुल्कों का गेम है? बाबर आजम ने 18 मुल्कों के खिलाफ T20 मैच खेला। उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 51 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मैचों में 383 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 8 मैचों में 195 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेटर रिकॉर्ड है। कनाडा के खिलाफ एक मैच में 33 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 18 मैचों में 660 रन, ठीक ठाक एवरेज है 47 की। हांगकांग के खिलाफ एक मैच में 9 रन, इंडिया के खिलाफ 5 मैचों में 105 रन, एक वही वर्ल्ड कप 2021 वाली जो हाफ सेंचुरी ब्रिलियंट नॉट आउट 10 विकेट से जिसमें इंडिया हारा था। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ T20 में बाबर ने कुछ नहीं किया है। आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचों में 164 रन, नामीबिया के खिलाफ एक मैच में 70 रन, नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच में 4 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 880 रन, स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच में 66 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 416 रन, श्रीलंका के खिलाफ 8 मैचों में 114 रन, यूएसए के खिलाफ एक मैच में 44 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 17 मैचों में 540 रन। वर्ल्ड 11 एक समय जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा था और जब दोबारा क्रिकेट की वापसी हुई थी, एक वर्ल्ड 11 की टीम आई थी, तो 3 मैचों में 179 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 मैचों में केवल 232 रन है बाबर के T20 में वर्सेज ईच कंट्री। अब देखते हैं 30 साल की उम्र तक बाबर आजम का T20 क्रिकेट में इन ईच कंट्री कैसा रिकॉर्ड रहा था। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम 10 मैच खेले, केवल 239 रन, एवरेज अच्छी नहीं है 26। बांग्लादेश में 3 मैच खेले, 27 रन, यहाँ भी कुछ खास नहीं। इंग्लैंड में 10 मैचों में 343 रन, 42 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 43 की, अच्छा है। स्ट्राइक रेट भी 142 का है, ये भी बहुत अच्छा है। आयरलैंड में 3 मैचों में 132 रन, न्यूजीलैंड में 13 मैचों में 514 रन, पाकिस्तान उनका घर है, 39 मैचों में 1361 रन, साउथ अफ्रीका में 7 मैचों में 361 रन, यूएई में 23 मैचों में 763 रन, यूएसए में 4 मैचों में 122 रन, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां फेल रहे थे बाबर। वेस्ट इंडीज में 8 मैचों में 188 रन और जिम्बाब्वे में 3 मैचों में केवल 95 रन। अब देख लेते हैं विराट कोहली का T20 क्रिकेट में वर्सेज ईच कंट्री और इन ईच कंट्री कैसा रिकॉर्ड रहा था जब वो 30 साल के थे। तो ये देख लीजिए भैया, जब विराट कोहली 30 साल के थे तो अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में 50 रन, घर में सब्जी भी बन रही है, उसकी आवाज भी आ रही है, तो बाबर वर्सेस विराट में सब्जी का छौंका भी आप लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 मैचों में 423 रन, जबरदस्त 60 की एवरेज, 144 की स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैचों में 129 रन, 64 की एवरेज, 113 की स्ट्राइक रेट। इंग्लैंड के खिलाफ 12 मैचों में 346 रन, एवरेज कम है यहाँ पे, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में केवल 9 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में 197 रन, एवरेज करीब 50 की है, स्ट्राइक रेट भी 155, जबरदस्त। पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में 254 रन जब विराट 30 साल के थे, बाद में और भी रन बने हैं, लेकिन ये टेबल है जब विराट 30 साल के थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 मैचों में 173 रन, श्रीलंका के खिलाफ 4 मैचों में 283 रन, यूएई के खिलाफ एक मैच खेला लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 मैचों में 212 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच में केवल 26 रन है। अब विराट कोहली ने 30 साल की उम्र तक किस कंट्री में जाके T20 में कैसा किया था, तो ये टेबल पूरा देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 मैचों में 252 रन, 84 की एवरेज। बांग्लादेश में 11 मैचों में 472 रन, 94 की एवरेज। इंग्लैंड में 5 मैचों में 180 रन, 45 की एवरेज। इंडिया उनका होम कंट्री 22 मैचों में 704 रन, 41 की एवरेज। आयरलैंड में 2 मैच में 9 रन, कुछ खास नहीं। साउथ अफ्रीका में 4 मैच में 55 रन, कुछ खास नहीं। श्रीलंका में 7 मैचों में 335 रन, 55 की एवरेज। यूएसए में, अमेरिका में 2 मैच में 16 रन, वहां भी ये भी फेल रहे थे। वेस्ट इंडीज में 2 मैच में 53 रन, वहां भी कुछ खास नहीं है। जिम्बाब्वे में 2 मैच में केवल 26 रन है। टेस्ट और T20 हो गया, अब बारी आती है ओडीआई की, जिसमें दोनों क्रिकेटर खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो ये देख लीजिए भैया, 30 साल की उम्र तक बाबर ने ओडीआई में किस कंट्री के खिलाफ कैसा किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में 298 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 मैचों में 606 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैचों में 123 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 20 मैचों में 854 रन, हांगकांग के खिलाफ एक मैच में 33 रन, इंडिया के खिलाफ 8 मैचों में 218 रन, एवरेज 31 की है, कुछ खास नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में 29 रन, नेपाल के खिलाफ एक मैच में 151 रन सेंचुरी आई थी। नीदरलैंड के खिलाफ 4 मैचों में 227 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 मैचों में 906 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 573 रन, श्रीलंका के खिलाफ 12 मैचों में 535 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 मैचों में 717 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 मैचों में 459 रन। किस कंट्री में जाके ओडीआई में कैसा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों में 282 रन, 56 की एवरेज है। इंग्लैंड में 26 मैचों में 1183 रन, 51 की एवरेज है। इंडिया में 9 मैचों में 320 रन, 40 की एवरेज है। सारे मैच वर्ल्ड कप में आए थे 2023 वर्ल्ड कप में। आयरलैंड में एक मैच में 29 रन, नीदरलैंड में 3 मैच में 222 रन, न्यूजीलैंड में 7 मैचों में 176 रन, पाकिस्तान अपनी होम कंट्री में 22 मैचों में 1471 रन,
साउथ अफ्रीका में 8 मैचों में 423 रन, श्रीलंका में 8 मैचों में 189 रन, यूएई में 20 मैचों में 1096 रन, वेस्ट इंडीज में 3 मैचों में 154 रन, जिम्बाब्वे में 5 मैचों में 184 रन हैं बाबर के ओडीआई क्रिकेट में। अब देख लेते हैं विराट कोहली ने 30 साल की उम्र तक किस कंट्री के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में कैसा परफॉर्मेंस दिया था। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच खेला था, लेकिन उसमें उनकी बैटिंग नहीं आई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 मैचों में 1182 रन, 51 की एवरेज है। बांग्लादेश के खिलाफ 11 मैचों में 654 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 29 मैचों में 1112 रन, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 78, नीदरलैंड के खिलाफ 1 मैच में 12, न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 मैचों में 1154 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 12 मैचों में 459 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 मैचों में 1269 रन, श्रीलंका के खिलाफ 46 मैचों में 2186 रन, यूएई के खिलाफ 1 मैच में 33 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 32 मैचों में 1840 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 मैचों में 253 रन विराट ने बनाए थे 30 साल की उम्र तक। ऑस्ट्रेलिया में 23 मैचों में 1001 रन, 50 के ऊपर की एवरेज, बांग्लादेश में तो 80 के ऊपर की एवरेज है, इंग्लैंड में 54 की एवरेज है, रन है 873, 22 मैचों में इंडिया उनकी होम कंट्री, 84 मैचों में 4283 रन, 62 की एवरेज है, न्यूजीलैंड में एक मैच में 373 रन, साउथ अफ्रीका में 17 मैचों में 877 87 की एवरेज है, श्रीलंका में 23 मैचों में 899 47 की एवरेज है, वेस्ट इंडीज में 15 मैचों में 591 45 की एवरेज है, जिम्बाब्वे में 9 मैचों में 365 रन 60 की एवरेज है। तीनों फॉर्मेट का अब तक मैंने दिखला दिया कि 30 साल की एज तक किस कंट्री के खिलाफ और किस कंट्री में जाके कैसा रिकॉर्ड था। अब तीनों फॉर्मेट का कंबाइंड रिकॉर्ड देखते हैं कि ठीक 30 साल की एज में बाबर ने तीनों फॉर्मेट में कितने रन बनाए थे, कितनी सेंचुरी थी, और विराट ने तीनों फॉर्मेट में कितने रन बनाए थे, कितनी सेंचुरी थी, एवरेज क्या था, स्ट्राइक रेट क्या था, ये सब मैं आपको अब दिखला रहा हूं। ये देखिए ऊपर बाबर है और नीचे जो स्टैट्स है वो विराट के हैं। तो ये देख लीजिए, बाबर आजम ने 30 साल की एज तक 55 टेस्ट मैच, 117 ओडीआई मैच और 123 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। वहीं विराट कोहली ने 30 साल की एज तक 73 टेस्ट मैचेस, बाबर से काफी ज्यादा, 216 ओडीआई मैचेस, ये भी बाबर से काफी ज्यादा, और टी20 इंटरनेशनल केवल 62, बाबर से काफी कम। तो ओवरऑल रिकॉर्ड पे आप नजर डालेंगे तो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली के पास 30 साल की एज में बाबर आजम पे अच्छी खासी बढ़त हासिल है। बाबर काफी ग्रेट बैटर नजर आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, नॉट सो ग्रेट, काफी एवरेज बैटर नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ठीक ठाक बैटर नजर आ रहे हैं टी20 क्रिकेट में। सेंचुरी बाबर के ओडीआई में 19 है, लेकिन टेस्ट मैच में 55 मैच में केवल 9 सेंचुरी, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। टी20 क्रिकेट में बाबर की स्ट्राइक रेट इन क्वेश्चन रहती है, लेकिन इन जनरल आप कहेंगे पाकिस्तान की टीम जैसा खेलती है उसके हिसाब से बाबर का रिकॉर्ड टी20 का काफी अच्छा है। लेकिन विराट का रिकॉर्ड देखेंगे, ये फैबुलस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इसको कह सकते हैं। बाबर के पास मौके हैं, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, आगे जो कंपैरिजन बनेंगे उसमें वो पीछे से वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल विराट कोहली इसमें आगे हैं। और स्टैट्स जो है भैया झूठ नहीं बोलता है। इससे पहले जब मैंने कंपैरिजन किया था 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, तो उसमें 26, 27 और 28 वाला जो कंपैरिजन था बाबर का विराट से, उसमें बाबर आजम विराट को काफी तगड़ी फाइट देते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब हम 30 साल की एज में देखते हैं दोनों के स्टैट्स, तो विराट आगे नजर आते हैं। स्टैट्स को एक्सेप्ट कीजिए, फैन आप जिसके भी हैं उसके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर के रिकॉर्ड भी खराब नहीं है, इन कंपैरिजन टू विराट थोड़े वीकर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन जनरल ग्रेट रिकॉर्ड बाबर के भी हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ग्रेट रिकॉर्ड विराट कोहली के हैं जब वो 30 साल के थे। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं।